हमेशा मेहनत करते रहिए। कामयाबी मिली तो परिवार खुश, नहीं मिली तो पड़ोसी खुश, रिश्ता उसी से रखो जो आपको खुशी से अहमियत दे। किसी के पीछे पड़कर खुद को बार बार जलील करवाना अच्छी बात नहीं। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझना। कुछ ठोकरें ऐसी खाई हैं कि अब बोलने का मन नहीं करता। मेरे व्यक्तित्व और व्यवहार को कभी मत मिलाएगा, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व मैं हूँ और मेरा व्यवहार आप पर निर्भर करता है। छल कपट और पाप उतना ही करना चाहिए जितना भुगतने का सामर्थ्य हो, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती, इतना स्मरण रखना। कितने अजीब होते हैं लोग, गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। रिश्तों को संभालना उन्हीं के लिए मुश्किल होता है जो निभाना चाहते हैं। जिन्हें कद्र ही नहीं उनके लिए क्या मुश्किल। बिना किताबों के जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे जिंदगी कहते हैं। लगाव और घाव जब एक ही शख्स से मिले तो दूरियां बेहतर है। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है कि किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। जब खुद की अहमियत बतानी पड़ जाए तब समझ लेना आपकी कोई अहमियत नहीं रही। जब लोग आपको मूर्ख नहीं बना पाते तो वे आपको बेवकूफ बोलना शुरू कर देते हैं। मजाक मत उड़ाना किसी को उदास देखकर दोस्तों, क्या पता कोई अपने अंदर कितना बड़ा दर्द लेकर जिंदगी जी रहा हो। सच्चे रिश्ते वह नहीं जो फ्री टाइम में आपको याद करे। सच्चे रिश्ते तो वे हैं जो व्यस्त समय में भी आपके लिए समय निकाले। क्राइस्ट लोग कहते हैं माफ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ की जाती है। साहब चालाकियां नहीं, दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो। एक तो चुप रहना और एक माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। अगर रिश्ते निभाने हैं तो कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी सीखो। हर बहस में जीतने की कोशिश करने वाले अक्सर रिश्ते हार जाते हैं। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। आकर्षण शायद अनेकों के लिए हो सकता है, पर समर्पण किसी एक के लिए होता है। चेहरे का रंग देखकर दोस्त न बनाना दोस्तों, तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ जरूर जानता है। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे वही बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। एक बार की बात है, गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में रामू नाम का किसान रहता था। मेहनती और ईमानदार रामू का जीवन सीधा साधा था। उसकी एक ही सोच थी, जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा। रामू रोज सुबह उठकर खेतों में काम करता और भगवान का नाम लेता। रामू के दिन अच्छे नहीं चल रहे थे, फसल लगातार खराब हो रही थी। बारिश ने धोखा दिया और जो थोड़ी बहुत फसल बची उसे बाजार में सही दाम नहीं मिल सका। रामू परेशान रहने लगा। उसने सोचा, क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? क्या मेरा नसीब ही खराब है? एक दिन रामू गांव के पुजारी से मिला। पुजारी ने कहा, बेटा, जो दाना तुम्हारे नसीब में लिखा है वो कोई छीन नहीं सकता। मेहनत करते रहो, समय पर सब कुछ ठीक होगा। रामू के पुजारी की बात थोड़ी समझ आई, पर दिल से उसे यकीन नहीं हुआ। वह सोचने लगा, अगर सब कुछ नसीब का खेल है तो मेहनत का क्या मतलब। कुछ दिनों बाद गांव में एक संत आए। उन्होंने एक कथा सुनाई। किसी जंगल में एक पक्षी भूखा था। उसने सोचा कि शायद उसका अंत करीब है। तभी आकाश से एक दाना गिरा, जो ठीक उसी जगह गिरा जहां पक्षी बैठा था। वह दाना खाकर पक्षी बच गया। संत ने कहा, समय पर हर किसी को उसका हिस्सा मिलता है, पर मेहनत के बिना नसीब भी खाली रहता है। संत की बातों से रामू का मन बदल गया। उसने सोचा, अगर पक्षी का दाना आसमान से गिर सकता है तो मेरी मेहनत का फल भी मुझे जरूर मिलेगा। बस मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रामू ने कर्ज लेकर अपने खेतों में एक नई तकनीक अपनाई। उसने मिट्टी की जांच कराई और फसल बदलने का फैसला किया। कुछ महीनों बाद रामू की फसल इतनी अच्छी हुई कि वह न सिर्फ अपना कर्ज चुका पाया, बल्कि गांव के कई किसानों की मदद भी की। रामू अब हर सुबह खुद से कहता, जो मेरे नसीब का है वह मुझे जरूर मिलेगा, लेकिन मुझे अपने कर्म से उसे भुलाना होगा।
ये कहानी हमें सिखाती है कि नसीब और मेहनत का गहरा संबंध है। हमारा नसीब वही देता है जो हमने अपनी मेहनत से बोया है। वक्त पर हर किसी को उसका हिस्सा मिलता है, लेकिन कर्म के बिना नसीब भी इंतजार करता है। उन्हें वहम है कि हमें उनकी चालाकियां समझ नहीं आती। हम खामोशी से देख रहे हैं उन्हें अपनी नजरों में गिरते हुए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।